नमस्कार, मैं मान सिंह देवड़ा जैसे मेरे पॉलिटिक्स न्यूज़ से आपके साथ में इस वक्त मैं जुड़ रहा हूँ। कांग्रेस के महासचिव रह चुके और 5 बार पार्षद रह चुके पवन जी सुधा से आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके। पवन जी, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में त्रिकोणीय मुकाबला हो रखा है। उम्मीदवार राम जी, कैलाश जी चौधरी और रविंद्र सिंह जी पाटिल। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये माहौल बना हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि उम्मीदवार राम जी जो पार्टी आरएलपी छोड़ के और कांग्रेस में पहुंचे हैं, तो आप क्या कहेंगे? पहले ये बताइए। मैं सबसे पहले तो जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के सभी मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने की सबसे विनती करता हूं। उसके साथ में मैं उनसे ये भी विनती करता हूं कि वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। और साथ जो आपने सवाल पूछा कि उम्मीदवार राम जी कांग्रेस के प्रत्याशी है, हाँ, ये कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम जी है जिनको हमारी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो आप टिकट तो दिया है, पर ये पार्टी में एकदम से आए हैं और सामने कैलाश जी चौधरी यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी है, और भाजपा अभी पूरी ताकत झोंक रही है। नरेंद्र जी मोदी अभी यहाँ पे आके रैली करके गएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका माहौल रहेगा यहाँ पे, क्या स्थिति रहेगी, आप थोड़ा बताएं। इस मामले में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मोदी मैजिक जो आज से पहले जो ये बीजेपी वाले कहा करते थे वो कहीं नहीं रहा। अब जो मैजिक है वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो कौन कर सकता है और कौन उनकी आवाज़ उठा सकता है, ये मैजिक चल रहा है। इस मैजिक के अंदर खास करके हमारे राहुल गांधी, जिन्होंने पिछली 2 बार जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा की, उससे उनको जो जन समर्थन मिला है, उसके साथ साथ में मैं कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र सिंह जी को जो कम आंका है, इसके लिए इनको जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सीट पे बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। भाई, आपने अभी कहा कि भाई युवाओं का मैजिक है, तो रविंद्र सिंह जी एक युवाओं की मैजिक की तरफ उभरे हैं और जोरदार अभी इनकी जो जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जगह जगह इनका स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं आधी रात को भी इनका स्वागत हो रहा है और बड़ी जोरदार तरीके से युवाओं ने उठा की है। तो आप क्या कहेंगे? अभी आपने कहा राहुल गांधी जी युवाओं को लेकर चल रहे हैं। अगर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वो आगे बढ़कर युवाओं के लिए काम कर रहा है तो वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हाँ, रविंद्र सिंह जी ने विधानसभा इलेक्शनों में भी अपनी ताल ठोकी थी और निर्दलीय के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बनाई और अपनी जीत दर्ज की। उसके साथ साथ में देखने की बात यह है कि कांग्रेस के 2 कैंडिडेट खड़े होने के बावजूद भी बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ पर जमानत जब्त होती है, तो बीजेपी ने उसके बाद में भी नहीं सोचा कि टिकट हमें रविंद्र सिंह जी को देनी चाहिए, न कि वो टिकट उन्हें चेंज करके रविंद्र सिंह जी को देनी थी। अगर वो रविंद्र सिंह जी को टिकट देते, डेफिनेटली कांग्रेस और रविंद्र सिंह जी के बीजेपी के बीच में बहुत अच्छा चुनाव होता। मगर ये चुनाव अब एक तरफा हो चुका है। तो एक तरफा चुनाव में आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो उम्मीदवार राम जी और कैलाश जी भी है और रविंद्र सिंह जी भी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये इस चुनाव में बीजेपी कहीं नहीं है। यह चुनाव क्या कारण से बीजेपी क्यों नहीं, क्या कारण? ये चुनाव बीजेपी इसलिए नहीं है कि बीजेपी ने आज जाटों को और राजपूतों को दोनों को दरकिनार कर दिया है। जाटों को पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया जाट समाज को, और रविंद्र सिंह जी जैसे नेता को उन्होंने छोड़कर जो एक सशक्त रूप में पिछले काफ़ी समय से जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, नहीं पश्चिमी राजस्थान में भी उनका बहुत अच्छी पकड़ है, उसको छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पवन जी, अभी आपने कहा कि जाटों को कुछ नहीं दिया। जाटों को तो टिकट दिए है ना भाजपा ने। बात ठीक है, टिकट तो उन्हें कहीं ना कहीं देनी थी, टिकट दी है, मगर जाट समुदाय एक किसान समुदाय से जुड़ा हुआ है। किसानों की हालत क्या कर दी है पिछली मोदी सरकार ने? बद से बदतर हालत कर दी है किसानों की। आज हमारे जैसलमेर, बाड़मेर के आवंटन बाकी पड़े हैं, हमारी 45,000 फाइलें बाकी पड़ी है, उनका कहीं कुछ नहीं किया। ये सारी चीज़ें, किसानों के अंदर रोष है, किसानों के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की, किसानों के जो फर्जी ये बिल आए थे
जिन्हें इन्हें वापस लेना पड़ा। तो किसानों ने इन्हें कसम खा ली है किसानों ने कि इस बार हमें भाजपा को अपना ज़मीनी लेवल बताना ही पड़ेगा। आप कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जी के भी नज़दीक रह चुके हैं और रूपाराम जी के भी हैं, फकीर परिवार के भी हैं। क्या आपको लगता है कि अभी तक दौरे पूरे भी नहीं, अभी उम्मेदवार जी ने पूरी अभी सर्वे भी पूरा नहीं किया इस क्षेत्र का, पहुँचे भी नहीं, बहुत दूर ढाणियों तक कहीं भी पहुँचे भी नहीं है? मान सिंह जी, हमारा जो ये लोकसभा क्षेत्र है ये अपने आप में कई देशों से बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर हर कार्यकर्ताओं को उमेदवार राम जी बनकर काम करना पड़ेगा और हम सब जने सभी कार्यकर्ता उमेदवार आप कार्यकर्ताओं के बन के उमेदवार राम जी बनने की बात करें, पर आपको पता है कि अभी कांग्रेस में 2 गुट है। क्या आप मानते हैं कि इस बार 2 गुट एक विधानसभा में भी क्या हाल हुए? आपने हाल ही में मीटिंग में नहीं देखा, पूर्व प्रधान अमरदीन जी ने और रूपाराम जी ने दोनों ने एक ही मन से ये कहा था कि हमारे अगर कोई भी हमारे बीच में कभी कोई द्वेष रहा है या विरोध रहा है तो उसको हमने दूर करके हम इस इलेक्शन के अंदर और आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ये भी पूछा जा रहा है कि अमरदीन जी और रूपाराम जी अब इस लोकसभा चुनाव में एक होने की बात करें मंचों पे, तो विधानसभा चुनाव में ये कहाँ गए थे? आप क्या कहेंगे? छोटी मोटी गलतियां हर किसी से होती है, गलतियां किससे नहीं हुई है? और अगर गलती करके अगर कोई खुले मन से माफी मांग रहा है तो इससे ज्यादा बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है। और हम कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी में कहीं कुछ कमियां रही है, उस कारण से आज हम विपक्ष में हैं, मगर जल्द ही हम पक्ष में और जल्द ही हम सत्ता में लौटेंगे। जय हिंद।